जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको मेष राशि विवाह योग की जानकारी दे रहा हूँ। साल 2026 आपके लिए कुछ ऐसे संकेत लेकर के आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के सटीक गणित के आधार पर यह समझेंगे कि 26 मार्च 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच आपकी सगाई और विवाह के योग कैसे बन रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं? क्या आपकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या आपके मन में यह सवाल बार बार आता है कि आखिर वह भाग्यशाली दिन कब आएगा जब आपके घर में शहनाइयाँ गूंजेंगी और आपकी सगाई का योग बनेगा? दोस्तों, हम विस्तार से जानेंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, वह किस दिशा से आएगा, उसका पेशा क्या होगा और क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इसके साथ ही हम शनि की 7.5 के प्रभाव और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधा और विवाह का कारक माना जाता है। जब भी शुक्र का गोचर किसी जातक की राशि में होता है तो उसके जीवन में आकर्षण और संबंधों की नई ऊर्जा का संचार होता है। मेष राशि वालों के लिए साल 2026 का मार्च और अप्रैल का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। खगोलीय गणना के अनुसार 26 मार्च 2026 को सुबह शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि के प्रथम भाव में होगा, जहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव पर पड़ेगी। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ स्थिति है। जब विवाह का कारक स्वयं लग्न में बैठकर विवाह भाव को देखता है तो सगाई और विवाह के प्रबल योग बनते हैं। इस दौरान शुक्र केवल राशि ही नहीं बदलेंगे, बल्कि वे अलग अलग नक्षत्रों में भ्रमण करते हुए आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। 6 अप्रैल 2026 को शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र का स्वामी स्वयं शुक्र है। अपनी ही राशि और अपने ही नक्षत्र में शुक्र का होना आपकी सुंदरता और आकर्षण को कई गुना बढ़ा देगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच का समय सगाई की बात पक्की करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद अप्रैल 2026 को शुक्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र का यह प्रभाव आपके विवाह की चर्चा को समाज में सम्मान दिलाएगा। आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। शुक्र का यह पूरा भ्रमण 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेगा, यानी 26 मार्च से 19 अप्रैल तक का समय जब आपके द्वार पर मंगल कार्य की दस्तक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना आवश्यक है। मेष राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। 7.5 का पहले चरण में मानसिक तनाव या निर्णय लेने में देरी का कारण बन सकता है। 7.5 के प्रभाव के कारण आपको लग सकता है कि चीजें धीमी गति से चल रही हैं या रिश्तों में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। शनि आपको धैर्य सिखाएंगे, जबकि शुक्र आपको अवसर देंगे। यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे और बड़ों की सलाह मानेंगे तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा, मार्ग प्रशस्त होगा। यह समय आपको यह समझने का मौका देगा कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में आपके लिए सही है और कौन नहीं। दोस्तों, मेष राशि की लड़कियां अग्नि तत्व की होती हैं। वे स्वतंत्र विचारों वाली, आत्मविश्वासी और साहसी होती हैं।
उन्हें किसी के अधीन रहना पसंद नहीं होता। वे अपने जीवन साथी से सम्मान और ईमानदारी की उम्मीद करती हैं। मेष राशि की लड़कियां जितनी बाहर से सख्त नजर आती हैं, अंदर से उतनी ही भावुक और समर्पित होती हैं। वे अपने घर और परिवार को बखूबी संभालना जानती हैं। वहीं मेष राशि के लड़कों की बात करें तो वे ऊर्जा से भरपूर औरत्वाकांक्षी होते हैं। वे अपने जीवन में नेतृत्व करना पसंद करते हैं। एक जीवन साथी के रूप में वे बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो उनके सपनों को समझे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हालांकि कभी कभी इनका गुस्सा या जल्दबाजी रिश्तों में छोटी मोटी खटास ला सकती है, लेकिन इनका दिल साफ होता है। शुक्र के प्रभाव से आपका होने वाला जीवन साथी देखने में बहुत आकर्षक और सुंदर होगा। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और वे शौकीन मिजाज के हो सकते हैं। उन्हें कला, संगीत या साहित्य में रुचि हो सकती है। स्वभाव से वे शांत और धैर्यवान होंगे, जो आपके तेज स्वभाव को संतुलित करने का काम करेंगी। वे व्यावहारिक कुशल होंगे और समाज में उनकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होगी। आपका जीवन साथी आपसे बहुत प्रेम करने वाला और आपकी भावनाओं का सम्मान करने वाला होगा। उनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपका जीवन साथी किसी रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया, बैंकिंग, फैशन डिजाइनिंग या सरकारी सेवा से जुड़ा हो सकता है। यदि वे व्यवसाय में हैं तो उनका काम सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, वस्त्र या विलासिता की वस्तुओं से संबंधित हो सकता है। आर्थिक रूप से वे समृद्ध होंगे और शादी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने की प्रबल संभावना है। उनका परिवार संस्कारी और परंपराओं को मानने वाला होगा। आपका होने वाला ससुराल एक अच्छे और संपन्न घर का होगा, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। आपका घर द्वार हरा भरा और खुशहाल होगा। विवाह की दिशा की बात करें तो ज्योतिषी गणना के अनुसार मेष राशि वालों के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की सबसे अधिक संभावना हो रही है। दोस्तों, जहां तक विवाह के प्रकार का सवाल है तो शुक्र का लग्न में होना प्रेम विवाह यानी लव मैरिज की ओर प्रबल संकेत करता है। यदि आप पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में हैं तो मार्च और अप्रैल 2026 में आपकी सगाई होने की पूरी संभावना है। लेकिन यदि आप अरेंज मैरिज की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए एक ऐसा रिश्ता लेकर आएगा जिसमें पहली ही मुलाकात में आपको प्रेम का अनुभव होगा। यानी आपकी अरेंज मैरिज भी लव मैरिज जैसी ही सुख देगी। कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो शुभ होती है, लेकिन कुछ दोषों के कारण विवाह में देरी होती रहती है। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और उन्हें सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करें। इससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। विवाह के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है, इसलिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तेल या छाया दान अवश्य करें। इसके अलावा व्यवहार में विनम्रता लाएं और स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि शुक्रदेव स्त्री शक्ति के प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।